राम एक अच्छे पति हैं, राम एक अच्छे पुत्र हैं, राम एक अच्छे राजा हैं, राम एक अच्छे भाई हैं, एक अच्छा भाई बनिएगा। क्यों भाई? एक अच्छा भाई बनिएगा, एक अच्छे पति, अच्छा भाई बनो, हाँ या ना? एक अच्छा भाई बनना, एक अच्छा पति बनना, एक अच्छे पिता की भूमिका निभाना, ये आपकी जो जिंदगी है ना, ये पूरी की पूरी एक मूवी है, फिल्म, एक पिक्चर है। इस पिक्चर में, जिंदगी की पिक्चर में, जीवन के रोल में आप एक अभिनय कर रहे हैं। कभी आप पति का अभिनय करते हैं, कभी आप पिता का अभिनय करने लग जाते हैं, कभी आप पुत्र का अभिनय करते हैं, कभी आप एक अच्छे भाई का अभिनय करने लग जाते हैं। और एक अच्छा अभिनेता वही है जो हर कैरेक्टर को, हर चरित्र को बढ़िया से निभाए, हर अभिनय को बहुत बखूबी निभाए। राम ने निभा कर दिखाया। एक अच्छा पुत्र, सौतेली मां ने बोला वनवास जाओ, कोई किंतु परंतु नहीं बोला राम ने, क्यों जाऊं? नहीं, मां ने आज्ञा दी। एक अच्छा बेटा ऐसा होता है। पत्नी को रावण ले गया, इतना बलशाली रावण, पंगा ले लिया राम ने, बंदर भालुओं की सेना तैयार कर ली और रावण से भिड़ गए। पत्नी के लिए रावण से लड़ गए और पत्नी को साथ सम्मान वापस लेकर आए। एक अच्छे पति हैं राम। पत्नी को छोड़ा नहीं, वरना रावण ले गया था तो हार मान लेते, भैया ले जा, हम दूसरी शादी कर लेंगे। नहीं, उसकी लंका जला दी, उसका सर्वनाश कर दिया और समाज को मैसेज दिया कि तुम्हारी पत्नी की केवल शादी करना तुम्हारा काम नहीं है, पत्नी की आबरू की रक्षा करना भी एक पति का धर्म होता है। सदा उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देना, उसके साथ रहना, हर सुख दुख में अपनी पत्नी का साथ निभाना, ये एक अच्छे पति की पहचान होती है। आपकी पत्नी है, उसका सम्मान आपका सम्मान है और उसका अपमान आपका अपमान है। राम एक अच्छे पति हैं, एक अच्छे पिता हैं, एक अच्छे राजा हैं। राम ने सीता मां को वनवास भेज दिया। उस समय राम ने पति बनकर सीता मां को वनवास ना भेजा, उस समय राम की मजबूरी थी। आप लोग कई बार सवाल कर सकते हैं कि राम ने सीता मां को वनवास क्यों भेजा? यदि अच्छे पति थे तो कोई गर्भवती पत्नी को वनवास भेजता है क्या? तो अच्छा मुझे बताओ, क्या वनवास सीता मां को राम ने भेजा है? राम को वनवास भेजना होता तो जिस दिन रावण के यहां से लाए थे उसी दिन वनवास में छोड़ देते। फिर अयोध्या लेकर गए क्यों? फिर बगल में बिठा के राज्य तिलक क्यों कराया? फिर सीता मां गर्भवती क्यों हुई? यदि राम को संदेह था तो सीता मां को उसी दिन त्याग देते ना। इसका मतलब राम को सीता मां पर संदेह नहीं था। संदेह किसे हुआ? एक व्यक्ति को हुआ अयोध्या में। उस एक व्यक्ति के कारण फिर दो को संदेह हुआ, तीन को। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी था धोबी, उसने सीता मां के बारे में बोला कि जैसे राम ने अपनी पत्नी को रखा है, वो तो रावण के घर थी, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। उसकी पत्नी भी रात किसी के घर रुक गई मजबूरन, तो उसने अपनी पत्नी को संदेह से देखा कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करता क्योंकि तू रात कहीं रुक कर आई है, मैं कोई राम थोड़ी हूं जो किसी के घर में पत्नी रुके और वो स्वीकार कर लें। ये बात पूरी अयोध्या में हवा की तरह फैल गई। अब मुझे आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, भगवान राम ने सीता मां को वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? सीता मां गर्भवती थी उस समय, तो सीता मां का परित्याग करके राम ने सही किया या गलत? उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो भैया, बताओ भाई। सामान्य दृष्टि से तो गलत लग रहा है कि राम ने सीता मैया के साथ गलत किया, सिंपल है ये। तो फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जैसी मर्यादा वाले व्यक्ति एक पत्नी को किसी के कहने पर वनवास क्यों भेजते हैं? अब आपको कारण जानना हो तो मैं कारण बता दूं, ध्यान से सुनना। भगवान राम ने सीता मां को वनवास नहीं भेजा,
हुआ क्या था? अच्छा ये बताओ, धोबी ने बोला था ना कि सीता रावण के यहां रहकर आई हैं, पता नहीं कैसी हैं, तो राम को क्या करना था? धोबी को फांसी पे चढ़वा देते। भाई जिसने बोला उसी का मुंह बंद करा देते ना। क्यों भाई? एक तो ये रास्ता था राम के पास, जिसने बोला उसी को राम जी राजा थे ना, किसी को भी फांसी पे चढ़ा सकते थे। तो बताओ राम ने ये धोबी को फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया? आपकी पत्नी को कोई गलत कहेगा तो आप तो उसके प्राण ले लेंगे, और आपको जब ये पता है कि मेरी पत्नी बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है, राम को पता था कि सीता गंगा की तरह पवित्र है, सीता पर संदेह नहीं था, पर धोबी ने कहा तो राम को क्या करना था? यदि राम, अब जरा विचार कीजिए, आप जरा राम की जगह खड़े होकर सोचिए, इमेजिन करिए कि आप राम की जगह हैं, तो राम जी यदि धोबी को मरवाते या मारते तो क्या होता? समाज मान ले, अच्छा धोबी ने बोला और राम ने मरवा दिया, इसका मतलब सीता गलत होंगी। धोबी ने सीता पर क्या लगाया था? आरोप। क्या लगाया था? आरोप। लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ, धोबी के पास कोई सबूत नहीं था। सीता मां पे आरोप तो लगा पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, पर यदि राम जी धोबी को मरवा देते तो सीता पर लगा आरोप सिद्ध हो जाता कि देखो ऐसी होंगी सीता मैया, इसलिए तो मरवा दिया। इतना समझ में आया आपको? अब राम ने आगे की रणनीति बनाई, क्या करें? अब सारी समाज में दबाव बना, हल्ला हुआ कि भाई सीता मां वहां रह के आई हैं, लोगों ने बताया भी कि उन्होंने तो अग्नि परीक्षा दी है, लोगों ने बताया कि भाई हमने थोड़ी देखा है। अच्छा, पहला ऑप्शन था कि धोबी को मरवा देते, पर वो ऑप्शन काम ना करता, उससे सीता मां गलत सिद्ध हो जाती समाज में। अब ऑप्शन दूसरा था, ऑप्शन दूसरा ये था कि सीता मां अग्नि परीक्षा दे दे। सीता मां, जोर से जोर से जोर से, मेरी मां नहीं बोल रही हो आप, सीता मां, चलो यदि सीता मां अग्नि परीक्षा देती तो अग्नि परीक्षा देकर भी सीता मां पवित्र होती। पर मुझे एक बात बताओ, जो प्रजा अपनी महारानी पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी, सीता मां परीक्षा दे देती और पवित्र होकर राम के साथ रह सकती थी, पर सीता मां रहना नहीं चाहती थी कि जो समाज मेरे चरित्र पर उंगली उठाया है, अब इस समाज के बीच में मैं कैसे रहूंगी? कैसे रहती बताओ? वो सही का प्रभु प्रमाण देती तो भी उनका मन ना होता, तुमने उंगली तो उठा ही दी ना, वो तो हम सिद्ध हो गए कि सही है, पर आपके मन में क्या है? वो तो ऐसे लोगों के बीच में सीता मां रहना नहीं चाहती थी। तो सीता मां ने विचार बनाया कि मैं सिद्ध तो हो जाऊंगी। सीता मां ने आखिरी में क्या बोला? हे पृथ्वी माता आओ, यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे अपनी गोद में जगह दो। सीता मां ने अपना प्रमाण तो दे दिया कि मैं पवित्र हूं, लेकिन उसके बाद रही नहीं। उसके बाद आप मेरा अपमान करो और फिर बाद में माफी मांग लो, तो मैं आपके साथ कैसे रहूंगा? मतलब आपको हम पे विश्वास नहीं था। सीता मां कैसे रहती, आप विचार करो ना। और एक बात बताओ, आखिरी में सीता मां ने प्रमाण दिया और पृथ्वी में समा गई कि नहीं? और यदि ये काम सीता मां पहले कर लेती, तो सीता मां पहले ही यदि पृथ्वी में समा जाती, तो फिर जो पेट में लव कुश थे उनका क्या होता? फिर राम का वंश कैसे आगे चलता? तो सीता मां के सामने मजबूरी थी कि जो बच्चे पेट में हैं उन्हें तो बाहर लाना है, उन्हें तो पढ़ाना लिखाना है, तब तक क्या करें? अयोध्या की प्रजा उंगली उठा रही है और राम राजा है, और राजा का धर्म क्या होता है? वो परिवार की सुने। कौन सा राजा अच्छा है? जो परिवार की सुने वो या प्रजा की सुने वो? उत्तर दो। कौन सा राजा चाहते हो आप? जो राजा परिवार की सुने या प्रजा की? हाँ, वो राजा उत्तम होता है जो
प्रजा की सुनता है। तो राम जी ने प्रजा की सुनी और सीता माँ ने कहा था, जब वो गर्भवती हुई और राम जी को मैसेज दिया कि आप पिता बनने वाले हैं, राम ने कहा सीता कुछ मांग लो। सीता माँ बोली कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को संतों की कुटिया में जन्म देना चाहती हूँ, ताकि मेरे बच्चे संतों वाला संस्कार लेकर के बड़े हों। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। तो सीता माँ की इच्छा थी कि मैं वनवास जाऊं, तो उनकी इच्छा के लिए राम जी ने उन्हें वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा, क्योंकि वो वाल्मीकि जी का आश्रम सबसे सुरक्षित था, सबसे बढ़िया था। तो इससे क्या हुआ, प्रजा की बात भी रह गई, सीता माँ को दिया वचन भी पूरा हो गया, राम का राज धर्म भी रह गया, और सीता माँ अभी कुछ दिन रुककर अपने बच्चों को संसार में लाकर उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएंगी। और जब बच्चे योग्य बन गए, सौंपा राम को लवकुश, उसके बाद सीता मां चली गई। अब बताओ इसमें राम की कहां गलती है, फटाफट बताओ, बताओ राम की कहीं गलती दिखाई पड़ी आपको? उत्तर दो मेरी मां। मैंने पूरा आपको समझा दिया, जो बात थी वो स्पष्ट कर दिए। राम ने राजा का धर्म पूरा किया है। पत्नी की बात मानते तो आप लोग आरोप लगाते आज तक कि राम जी तो परिवारवादी थे, आज तक राम पे आरोप लगता, अभी भी आरोप लग रहा है, लोग राम पे आरोप लगाते हैं राम जी ने तो पत्नी को, सीता मां को गर्भवती में छोड़ दिया। उन मूर्खों को यह नहीं पता कि उसके आगे पीछे का रहस्य क्या है। आप लोगों ने सुना तो होगा कि सीता मैया को राम ने वनवास भेज दिया, क्यों भेजा, वो कारण, बात समझ में आई? आपको समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ। कल को कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? हम आपको ये बातें क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि कल आपसे कोई सवाल करे तो आप उत्तर दे पाओ, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप भूल जाओ। बताओ फटाफट, रिवीजन करो। राम जी ने वनवास इसलिए भेजा माता सीता को, राम जी ने नहीं भेजा, सीता मां ने मांगा था वनवास, पहला। दूसरा, राम की मजबूरी थी, राम ने राजधर्म का पालन किया। जब प्रजा स्वीकार नहीं करेगी तो फिर कैसे? वो सीता मां पहले परीक्षा क्यों नहीं दी, मैंने उसका भी रीजन बताया। चलो, एक और बहुत बड़ा कारण था, वो आखिरी बात में समझ लो। राम जी ने कितने वर्षों तक राज्य किया है जरा बताओ? कितने? राम जी ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया है। राम जी कितने वर्षों तक राजा थे धरती पे? 13,000 वर्षों तक राजा थे। और राम जी की टोटल आयु थी, राम जी की अपनी आयु तो 11,000 वर्ष थी, जो 2,000 वर्ष आयु थी वो राम के पिता ने, दशरथ जी ने दी थी राम को आयु। राम ने जब रावण को मारा तो दशरथ जी ने कहा, राम तूने मर्यादा की स्थापना की बेटा, जा मैं तुझे अपनी बची। अच्छा, दशरथ जी अपनी उम्र से मरे नहीं थे, उनकी आयु शेष थी, वो तो राम के वियोग में मरे थे। दशरथ जी की नेचुरल डेथ नहीं थी, बात समझिएगा। दशरथ जी की कोई मृत्यु का समय नहीं था, वो दशरथ जी कैसे मरे थे? राम के जोर से, वियोग में। अच्छा, उस समय दशरथ जी की अभी शेष 2,000 साल उम्र बाकी थी, 2,000 वर्ष आयु। उस जमाने में आयु लंबी होती थी भाई साहब, आश्चर्य ना मानिएगा। आज जैसे 100 साल है, त्रेता युग में आयु हजारों लाखों वर्ष की होती थी, कोई आश्चर्य नहीं है ना? तो राम जी, दशरथ जी की आयु 2,000 वर्ष बाकी, तो दशरथ जी ने कहा राम से, जा बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र, जो ज्यादा प्रसन्न होता है तो बोलते हैं ना, माँ बाप बोल देते बच्चों को, बेटा मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। क्या मतलब हुआ? सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी? दशरथ जी ने भगवान राम को अपनी उम्र दी, और वो उम्र थी
2000 साल। तो राम का जब कार्यकाल का 11,000 साल वर्ष पूरे हो गए, तब सीता मैया का वनवास हुआ था। सीता मैया राम के साथ कितने साल रही? 11,000 साल तक साथ में रही। फिर जो 2000 साल थे वो आयु किसकी थी? जोर से, दशरथ जी की। अब दशरथ जी की उम्र से, उनकी आयु से भला राम अपनी पत्नी सीता का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ ना जाती? और राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो दशरथ जी की दी आयु भोगनी तो थी, मतलब रखनी तो थी, लेकिन उस आयु से, उस शरीर से अब वो पत्नी का स्पर्श कैसे करते? क्योंकि वो पिता की उम्र है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा कठिन है बात। पिता की उम्र स्टार्ट है, तो अब पत्नी का स्पर्श कैसे करते? तो पत्नी को वनवास भेजा, और उसके बाद सीता मां अपना बच्चों को सौंप कर चली गई। और उसके बाद राम जी 2000 साल तक पिता की आयु लेके रहे। उसके बाद अपना कार्य पूरा करके राम जी अपना गौलोक धाम पहुंच गए, साकेत धाम पहुंच गए। ये राम जी की लीला है। तो भगवान राम एक अच्छे पुत्र हैं, एक अच्छे पति हैं। आप भी अच्छा पति बनिएगा राम जी की तरह, अच्छा बेटा बनिएगा राम की तरह, अच्छा भाई बनिएगा राम की तरह।